बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग कैसे हैं? या मैं भी ठीक थी। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये मैंने चिकन ले ली थी, पानी में भिगो के रख दी थी। इस तरह से धो के आ गई थी ये चिकन। ठीक है, रेसिपी बनाने की तरफ जा रही थी तो मैंने कहा मैं आपको यहाँ से शुरुआत करती हूँ, यहाँ से बताती हूँ। 2 लेग पीस ले लिए थे क्योंकि लेग पीस अच्छे लगते हैं इस रेसिपी में। और ये इस तरह से मैंने चिकन के एक ब्रेस्ट का पूरा ये ले लिया था, बोटियाँ बोटियाँ उसकी बनवा ली थी। ठीक है ना। अच्छा, इसमें दही जो था मैंने डाला 2 चम्मच के बराबर। ठीक है, इसी रेसिपी से मुझे 2 रेसिपियाँ बनानी है तो अभी से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। इस तरह से मिक्स कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। थोड़ी सी तली हुई प्याज डाली। तली हुई प्याज से एक अलग टेस्ट आता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उनको तो ये बात मालूम है, लेकिन जो नए आने वाले हैं उनको मैं बता रही हूँ। तला हुआ प्याज अपने पास रखिएगा। अगर आप सिलेंडर पे भी खाना पका रहे हैं या चूल्हे पर भी पका रहे हैं, जल्दी हो जाता है काम। आजकल तो सर्दियाँ बड़ी चल रही हैं, तेज़ कड़ाके की। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने लिया है टिक्का पाउडर, टिक्का मसाला जो होता है जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा वो अलग से आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसमें वो मिलाया। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़े की है। इसको थोड़ी देर रख दीजिएगा, आधा घंटे के करीब रख दीजिएगा तो रच बच जाएगा इसमें मसाला। बहुत मज़े की बनाई थी मैंने ये। इसी के साथ मैंने थोड़ा सा और टिक्का मसाला लगाया। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था क्योंकि मुझे 2 रेसिपियों में ये निपटाना था तो मैंने लिया था। और हमें इसके लिए भी भरपूर रहा था ये, क्योंकि इतने ही डालती हूँ मैं जितना तनासुब बैठ जाए। अब ये क्रीम मैंने शक्ल भी आपको दिखा दी, ये मिलाई जाएगी। एक डिब्बा पूरा जाएगा ही जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है। इस तरह से मिक्स कर लें। 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, सुबह से शाम के लिए रख दें, ओवरनाइट रख दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने सिर्फ 10 से 15 मिनट रखा था, इससे ज़्यादा नहीं रखा था। क्योंकि मुझे जल्दी बनाना था ये, तो मैंने थोड़ी देर ही रखा था इसको। बहुत प्यारा बनता है, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है इसका रेसिपी का। क्रीमी टिक्का मसाला बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का बनता है। अब वो एक अलग दस्तूर है कि आप उसको स्टीम रोस्ट कर लो या क्रीम ना लगाओ। हमने क्रीमी टिक्का मसाला बनाया था तो मैं आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ। खुरच खुरच के डब्बे से निकाल रहे हैं, निकाल निकाल के। वो बड़ी जम जाती है, सर्दियाँ रखी हुई भी थी ये फ्रिज में तो जम गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा वाटर डालेंगे। हमारे यहाँ ये बड़ी पसंद की जाती है। मैं पूरा आपको व्लॉग दे रही हूँ, जैसे मैंने खाना बनाया था ना, मैं बिल्कुल वैसे ही आपको व्लॉग देने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरे सेटिंग करवाने से पहले का व्लॉग है। ठीक है, वो जो चूल्हे की सेटिंग करवाई है, हम उस ज़लालत से बाहर निकले हैं जो गैस की ज़लालत थी। क्योंकि अब ये जो गैस की ज़लालत है ये अब ख़त्म नहीं होगी कभी भी। इसको मेरा वही सब्सक्राइबर बता रहा था कि ये ख़त्म नहीं होगी कभी, ये आपको ही कदम उठाना होगा। अब आपको चाहिए कि इस छोटे से सिलेंडर पर से हट जाएं और एक अच्छे सिलेंडर का इंतज़ाम करके और चूल्हा लेकर आप इसमें पाइप लगाएं और दूर बैठ कर से काम करें। तो बिल्कुल सही बताया आपने, हमने ऐसे ही किया, लेकिन ये उससे पहले का व्लॉग है। ठीक है जी। बहुत जल्दी में मैंने बनाया था। अच्छा, ये जो पतीली है ना, इससे पहले एक और रेसिपी इसमें पक चुकी है, वो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन क्लिप बहुत बड़ा हो जाता,
इसलिए मैंने वो रेसिपी निकालते हुए नहीं दिखाई है। इसमें एक रेसिपी पहले से पकी हुई थी, ठीक है। आपको मैं बता दूँ, वो क्लिप ना मेरे पास जो था, जब इसमें अटैच हो रहा था तो बड़ा हो रहा था थोड़ा सा। मैंने कहा इतने ही क्लिप सही है जितना मैं संभाल पाऊँ। मैंने आपको इसलिए पहले भी बता दिया, इसमें से पहले मैंने वो निकाली है। जल्दी जल्दी खाना बनाना था, मुझे टाइम हो गया था, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह भी तो करती हूँ ना, वीडियो में भी लगी रहती हूँ थोड़ा। तो मैंने कहा बस अब इस जलाला से बाहर ही निकलते हैं। तो मैंने, मजबूरी थी मेरी, मैंने बहुत मजबूरी में कदम उठाया। ये मैंने वो क्लिप चुने हैं यहाँ पे जो मैंने बनाए थे ना। अच्छा, ये इस तरह से प्रेशर चल जाएगा और इस तरह से आपकी आएगी। थोड़ा सा इसको गाढ़ा करेंगे, गाढ़ा करेंगे, और ये इसको मैं आपको दिखा रही हूँ किस फॉर्म में आएगी। मुझे दो रेसिपियाँ बनानी थी इसकी। पहले ये मैंने तैयार कर ली यहाँ पर, आप देखिएगा, आपको मालूमात हो जाएगी। जो काबिल लोग होते हैं ना खाना पकाने वाले, उनको मालूमात हो जाती है कि क्या किया है मैंने। बड़ी अच्छी सी रेसिपी बनाई थी मैंने, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ तैयार हो गई, क्योंकि इसको ज़्यादा हम बुझाएंगे नहीं। इतनी बुझी हुई ये देखिए आ गई है। धप 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 जब आवाज़ आने लगे, हैवी हैवी पतीली होने लगे ना थोड़ी सी, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, वो निकाल ली, क्योंकि वो काम हो गया। ये सर्दियाँ हैं, सर्दियों की रेसिपी बता रही हूँ। हर इंसान जो बर्तन धोता है उससे बर्तन नहीं धोए जाते, क्योंकि सर्दियाँ हैं, ठीक है ना। बेशक उसे लाख पसंद हो बर्तन धोना। अब दरिया में डूबना अलग बात होती है, दरिया में नहा के पिकनिक बना के निकलना अलग बात होती है, ठीक है ना। ये ठंडा पानी आ रहा है यहाँ पे, सभी को पता है गैस की जलालत चल रही है, तो इस जलालत से खुद ही निकलेंगे ना आप, ऐसे तो कोई निकालने वाला नहीं है आपको, ठीक है ना। हमने एक पैकेट और क्रीम का लिया, पहले वो हमने खाना निकाल लिया, थोड़ा सा बचा लिया इसमें जायके के तौर पर। बहुत आसान पास्ते की रेसिपी दे दी है, जिसने देख ली उसका फ़ायदा हो गया होगा इस वक्त। इतना बेहतरीन पास्ता बना था कि इसने टक्कर दे दी थी रेस्टोरेंट के बड़े पास्ते को भी। हमारे पास मलाई बोटी भी तैयार हो गया था और ये पास्ता भी तैयार हो गया था। पास्ते में केचप, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, उसको मिक्स किया, एक बैटर सा बनाया, उसमें नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची डाली, ठीक है। और ये इस तरह का मैंने जो प्याले में बना रखा था ना वो डाल दिया, ठीक है। और थोड़ा सा अपना वही शंग्रेला का इमली जिंजर मिला के पेस्ट बना के वो डाल दिया, ठीक है। समझ गए होंगे अब इतना, वो प्याले में जो बना हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यही वाला मसाला और ला के डाला है, वो जो चाट का वो था नहीं, चाट के तौर पे तिक्का मसाला, ठीक है। तिक्का मसाला रखिएगा आप। हमारी मलाई बोटी भी तिक्के मसाले से ही तैयार हुई है, और ये भी, ठीक है। टिक्के मसाले से। आपने मलाई बोटी तो बहुत खाई होगी, हमने तिक्के से बनाई थी, अब की क्या ज़बरदस्त बनी थी। ये आ गया, ठीक है। अब वहाँ पे मैं जो धीमी धीमी आंच पे सब कुछ बना रही थी वो भी ला के डालूंगी। ये शिमला मिर्च गई इसमें, ये शिमला मिर्च गई इसमें, क्योंकि मैं किचन जा रही थी और किचन से फिर यहाँ आ रही थी। इस बीच मैंने रोटियाँ पका ली थी। थोड़ा सा अली ने खाना खा लिया था, वो भी सीन मैं आपको डाल रही हूँ। मैंने अली को रोटियाँ पका के दे दी थी, वो भी सीन में बता रही हूँ आपको। जब मलाई बोटी तैयार हो गई थी ना, तिक्के वाली, तिक्का मलाई तैयार हो गया था मेरा, तो मैंने अली को बना के दे दिया था। और मैंने अली से कहा, अली आप थोड़ा सा खाना खा चुके हैं, आप इधर आ जाएं, इसको चलाना होगा। मैं वहाँ से दौड़ दौड़ के आ रही थी। और सर्दियों में इतने कपड़े गीले होते हैं, अगर बर्तन धोने के लिए बंदा खड़ा हो जाए, हद होती है, हद। एक बात मैं बताऊं, गीले गीले कपड़े हो जाते हैं, इंसान दौड़े उसमें लगाए। मेरे लिए तो बहुत बड़ी जलालत थी। जब मैंने रोटी बनाई है इसके ऊपर, फिर तो मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, और मैं गई हूँ और मैंने फ़िटिंग करवाई। क्योंकि इंसान जब खुद उसमें आता है, ये देखें जी, हमारा तैयार हो गया था ये बोटी, और ये पास्ता वाला हमारा तिक्का तैयार हो गया था। ये मैंने इसमें दोबारा से उठा के डाला, क्योंकि ये वही बर्तन था जिसमें मैंने सब पूरा इसका बैटर बनाया था पूरा, ठीक है ना। मैंने आपको ज़बानी बता दिया, किसी दिन मैं आपको ऐसे भी बता दूँगी। ये दो रेसिपीज़ इस तरह से तैयार की थी मैंने, ठीक है ना जी। और इस बीच क्या किया था, इन दो रेसिपी, ये इस तरह से देखें, मलाई बोटी भी निकल आई हमारी। अली थोड़ी सी खा चुके हैं। ये मलाई बोटी भी निकल आई, क्योंकि मैं चपातियाँ डाली। अब ये चपातियों वाला सीन है, ठीक है ना जी। इसके बीच मैं इतने कपड़े तब्दील करती हूँ, इतने से काम के बीच, कि आपको याद नहीं होगा कि मैं कितने कपड़े तब्दील करती हूँ। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, याद नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते कि मैं कितने कपड़े तब्दील करती हूँ, ठीक है ना। सर्दियों में पानी के पास जाना इतना कठिन काम होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। दूसरा, ये सिलेंडर के पास इस तरह से खाना पक सकता है, रोटी पक सकती है, लेकिन बड़ी देर लगती है, ठीक है ना। दूसरी बात, वो बहनें जिनको काम नहीं आता था, उनकी शादी हो गई थी, तो डरने की कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक
बात है कि इस तरह से मत बनाएं, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर दोस्त ने बताया मुझे कि आप इस तरह से बैठकर ना बनाएं, क्योंकि मैंने उसको क्लिप ये सेंड कर दिया था कि मैं इस तरह से रोटी पका रही हूँ। मेरी बात गुफ्तगू होती है। जो सब्सक्राइबर मुझे बेहतर लगते हैं उनको मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे देती हूँ अपना। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत चेंज हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चेंज हूँ। उन्होंने मेरी तरफ एक कदम उठाया था मोहब्बत का कि हाँ ये सिलेंडर ले आएँ, इस तरह कर लें, अगर आप सिलेंडर से डर रही हैं। उन्होंने मुझे डर ख़त्म किया मेरा सिलेंडर से, ठीक है। इस तरह से मैंने बैठ के पूरी रोटियाँ पकाई, तो मेरा सब्र का पैमाना इस कदर लबरेज हो गया कि मैंने गुल्लक ऐसे तोड़ा है अपना, जिस बेदर्दी से मैंने आज तक अपना गुल्लक इस तरह नहीं तोड़ा। मैंने कहा मैंने क्या पागल लगी हुई हूँ जो इसमें बैठकर मैंने इतनी देर तक रोटियां पकाई। मेरी आदत नहीं थी झुक के पानी तक उठाने की शादी से पहले, ठीक है। मेरी जो परवरिश हुई थी ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, इस आग के सामने कह रही हूँ, शहजादियों से ज़्यादा अफजल हुई थी, ठीक है ना। मेरी एक गुस्से पर पूरे गली का बच्चों का गेम बंद हो जाता था अगर वो लोग मेरा दिल दुखा देते थे। एक मेरे 2 भाई है और माशाल्लाह जिंदा हैं वो, ठीक है ना। मेरे 2 भाई हैं, दोनों गेम बंद करवा देते थे पूरी गली के बच्चों का कि मेरी बहन के आंख से एक आंसू निकला है, ठीक है ना। आज मेरी शादी हो गई तो मतलब मेरी ज़िंदगी एकदम पलट गई, ठीक है। लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा हुआ है। मैं आज एक बात बता रही हूँ, मैं किसी से शिकवा नहीं करी। हमें अपनी मुसीबतें खुद हल करनी होंगी, खुद बताना होगा अपने आप को कि हम अपने लिए तो हैं ना, ठीक है। शादी हो गई मेरी, लेकिन ये शादी मेरी तकदीर नहीं है, मुझे अपनी तकदीर खुद बनानी है। इस जलालत से मैं खुद बाहर निकलूँगी। ये जलालत है, हम छोटे से सिलेंडर पे इस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसी लड़की के लिए मैंने डाला है ये, अगर उसके ऊपर इस तरह की बात है, उसकी शादी हो गई है और वो सीखना चाह रही है तो इस पर सीख सकते हो, लेकिन इस तरह से बैठकर रोटी भी पका सकते हो। पर तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम अपनी जान का रिस्क लो और इस तरह इसके सामने बैठकर रोटी पकाओ। पक सकती है, ये नहीं कह रही नहीं पक सकती। इसको एक फ़िटिंग होती है, जैसे कि मुझे उस मेरे दोस्त ने समझाया, इसकी फ़िटिंग होती है। इसके सामने बैठकर अपनी जान का रिस्क मत लेना, इसमें जान का रिस्क है, ये कभी भी फट सकता है, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात है, ये फटता है, ये दुकानदारों के अभी फट जाता है, गैस भरवाने में फट जाता है, ठीक है, दुकानदारों के भी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी शादी इस तरह से हो गई और आपको शहजादियों की तरह परवान चढ़ाया गया था उनसे भी अफजल, तो आप अपना नसीब ऐसे ही बनाए रहें, सीखती रहें इस पर। आप लेकर आओ।